बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, इन दोनों खलीज की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा और कशीदा होती जा रही है। दरअसल जब से हौसी जंगजू या बागियों ने यूएई पे हमला किया है, अबू धाबी पे हमला किया है और वहाँ नुकसान भी हुआ है, और इसके बाद फिर तवातुर के साथ एक दूसरा हमला भी किया गया है। अगरचे ये हमला रोक लिया गया है, लेकिन बहरहाल इसकी अपनी जगह पर एक अहमियत ज़रूर है। इसके बाद फिर तीसरी मरतबा अब हौसी जंगजूओं ने धमकी दी है, थ्रेट दी है कि वो तमाम गैर मुल्की, वो तमाम इन्वेस्टर्स जो दुबई में अपना पैसा लगा रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं या वहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं, वो यूएई को छोड़ दें, क्योंकि हम मुसलसल यूएई पर हमले करेंगे, हम ड्रोन मारेंगे, मिसाइल मारेंगे और फिर यूएई को उसकी सज़ा देंगे जो उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन पर हमला किया था। 2015 की बात है। अगरचे 2019 में यूएई यमन की जंग से निकल गया था और फिर यूएई हुक्काम ने ईरान के साथ मुलाकात करके अपनी पोजीशन भी वाज़ेह कर दी थी कि अब यमन के मामला से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल में होता यह है कि सरमाया वहीं जाता है, लोग अपना सरमाया वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहां अमन होता है, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि उन्हें मुनाफा मिलेगा और उनका सरमाया भी महफूज रहेगा, सरमाया डूबने के इम्कानात भी कम होंगे। और ये हम पाकिस्तानियों से ज़्यादा कौन जानता है कि कराची जब उठ रहा था, कराची जब तरक्की करने जा रहा था, तो फिर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों ने मिलजुल कर एक साजिश की और यहाँ की मकामी सियासी अनासर को इस्तेमाल किया। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उन लोगों में यूएई का नाम भी लिया जाता है कि उन साजिशों में उनका भी थोड़ा बहुत हिस्सा था, और फिर कराची को इंतशार का मरकज़ बना दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कराची में जो सरमायाकार थे उन्होंने अपनी इंडस्ट्री यहाँ फ़रोख्त की और यहाँ से सरमाया निकाला, और बेशतर लोग जो हैं वो यूएई चले गए, कुछ बरतानिया चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने सरमाया लगाया। यही वजह है कि यूएई में या मुत्तहिदा अरब इमारात में या अबू धाबी में या दुबई में इस वक्त जिन कौमों का, जिन शहरियों का सबसे ज़्यादा पैसा लगा है उनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अगर वो कराची में अपना सरमाया लगाते या यहाँ से सरमाया ना निकालते तो आज कराची की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती और पाकिस्तान में भी खुशहाली होती। लेकिन 15-20 साल के एक दहशतगर्दी, एक खौफ, एक अफरियत ने जिस तरह कराची को यरगमाल बनाया, तो नतीजे में सारा सरमाया यहाँ से प्रवास करके दुबई चला गया। अब अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह हौसी जंगजू कह रहे हैं, वो मुसलसल टारगेट करते हैं, अपने ड्रोन मारते हैं, मिसाइल मारते हैं या कुछ और इस तरह की जंगी कार्रवाइयाँ, सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़ करते हैं दुबई में, तो यकीनन इससे दुबई की जो मईशत है उस पर बहुत ही संगीन असरात मुरतब होंगे। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उससे लगता यही है, क्योंकि वो एज ए प्रॉक्सीज काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारे ऐसे अनासर की हिमायत भी हासिल है जो अपनी अपनी जगह पर जदीद टेक्नोलॉजी भी रखते हैं, जंगी महारत भी रखते हैं और उनके पास वसाइल भी हैं, और फिर वो सामने भी नहीं आते। आमतौर पर यही कहा जाता है कि ईरान की हिमायत है, जो हौसी जंगजू हैं, हिजबुल्लाह की हिमायत हासिल है, और फिर ईरान के जो इत्तेहादी हैं उसमें जो है शाम की हुकूमत है और लिबनान में कुछ अनासर मौजूद हैं, इसी तरह कुछ ओमान या बहरीन में कुछ लोग मौजूद हैं। ये सारे मिलजुल कर हौसी जंगजुओं को सपोर्ट करते हैं। अब उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर हमले के अलावा यूएई को अपना टारगेट बनाया हुआ है। इससे 2-3 चीज़ें जो हैं वो पूरी दुनिया पर इससे मुरतब होंगी। एक तो यह है कि तेल महंगा हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि दुबई जो है, जो यूएई जो है, मुत्तहिदा अरब इमारात, जो उसकी 20-25-30 साल की मेहनत के नतीजे में जो उन्होंने अपना मुल्क जो है बिल्ड किया है, तामीर किया है, उसको बहुत तरक्की याफ्ता बनाया है, वहाँ क्राइम नहीं है, दुनिया भर का जो सरमाया वहाँ आता है, लोग वहाँ से आते हैं और फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, वहाँ बड़ी टूरिज़म है और दुबई कमा रहा है। तो अगर मुसलसल इस तरह के हमले होते हैं तो दुबई की जो मईशत है वो इन्हतात पजीर होगी,
वहाँ से सरमायाकार भागना शुरू हो जाएंगे। टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है उसे बहुत शदीद नुकसान होगा। और इससे सिर्फ दुबई या यूएई या अब जो है मुत्तहिदा अरब में उसे नुकसान नहीं होगा, बल्कि तेल महंगा होने की शक्ल में पूरी दुनिया भी इसकी जो नुकसान भुगतेगी। और फिर पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक जिनके लाखों लोग यूएई में रहते हैं, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी। और फिर अगर यूएई पलटकर ईरान पर हमलावर होता है या फिर यूएई और सऊदी अरब मिलकर ईरान के साथ महाजरी में इजाफा करते हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। एक तो पाकिस्तानी जो लाखों की तादाद में सऊदी अरब और दुबई में रहते हैं वो बेरोजगार होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान जो पहले अफगानिस्तान की वजह से बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, अगर ईरान के साथ भी उसकी अनबन हो जाती है या फिर ईरान सऊदी अरब और यूएई के दरमियान आपस में महाजरी होती है और पाकिस्तान अपने आप को गैर जानिबदार रखने की कोशिश करता है, जैसे उसने 2014-15 में यमन के हवाले से किया था, और आज तक हमारे अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ नाराज़ हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं था कि वो ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब और यूएई के साथ जाके खड़ा हो जाता और यमन जंग का हिस्सा बन जाता, और आज तक हम फिर एक और जंग भुगत रहे होते। पहले ही अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। तो अगर ये फिर महाजरी का नया सिलसिला निकलता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। इसलिए मौजूदा हालात का तकाजा यही है कि एक तो जिस तरह यूएई बड़ा सब्र का मुजाहरा कर रहा है, उसने अभी तक अपना रद्द अमल नहीं दिया, अभी इंतकाम नहीं लिया उसने यमन से। ईरान को भी चाहिए कि खामोशी अख्तियार करने की बजाय वो अपनी प्रॉक्सीज को रोके ताकि वो मज़ीद यूएई पे हमले ना करें। इसी तरह ईरान को, सऊदी अरब को और यूएई को आपस में जो है ना मिल बैठने के लिए पाकिस्तान को और ख़ासतौर पर तुर्की को और रशिया को कोशिशें करनी चाहिए। चीन का इसमें एक बड़ा किरदार हो सकता है, क्योंकि चीन के और ईरान के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और चीन एक बहुत बड़ी भारी सरमायाकारी जो है ईरान के अंदर करने जा रहा है। और चीन की वैसे भी ऐसी पॉलिसी रही है सफारती सतह पर कि उसके बहरहाल बड़े असरात हैं और बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकता है। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये जंग भड़कती है तो न सिर्फ यूएई की मईशत डूबेगी, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बेरोज़गार भी होंगे और पाकिस्तान की सरहदों पर जो संगीन ख़तरात हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान के लिए दिफाई और मुआशी और सफारती महाज पर जो है नए चैलेंजेस उभर कर सामने आ सकते हैं, जिनका मुकाबला करना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब भी वक्त है कि इस जो धुआं उठ रहा है नफरतों का और शकूक व शुबहात का और गुस्से का, इसको शोला बनने से पहले पाकिस्तान को, तुर्की को, चीन को, रूस को, इन ममालिक को मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह सऊदी अरब, यूएई और ईरान मिल बैठकर इस मसले को हल करें और ये जो हौसी कबाइल जो हैं, जंगजू हैं, इनका जो एक बढ़ता हुआ एक दायरा असर जो है, ये जो अपनी प्रॉक्सी जारी रखे, इन्हें किसी हर सूरत में रोका जाए। बासूरत दीगर पूरे इस खित्ते पर इसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं और उसमें यकीनन पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान का एहतमाल मौजूद है। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीडियो तक इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।